जय भारत। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील भाई मौलवी साहब। जिस तरीके से लोक विधान परिषद का माहौल गर्माता चला जा रहा है और जिस तरीके से देखेंगे तो मुस्लिम समाज ने और अदर समाज ने भी विधान परिषद के लिए मांग की है, लेकिन मुस्लिम समाज का मुद्दा कुछ अहमियत रखने वाला है। अब मैं शकील मौलवी साहब से सवाल करना चाहूँगा कि जो विधान परिषद के लिए मांग की गई है मुस्लिम समाज के लोगों ने या मुस्लिम समाज ने, तो और जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो क्या विधान परिषद के लिए कैपेबल हैं? बिल्कुल कैपेबल है। सभी उम्मीदवार हमारे जो जिन्होंने मांगनी की है विधान परिषद के लिए कैपेबल हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि मुस्लिम समाज शोलापुर ज़िले के अंदर दूसरे क्रमांक पर है। इसकी हमारी शोलापुर शहर ज़िले में तादाद ज़्यादा है। अक्कलकोट हो, दक्षिण तालुका हो, हमारा शोलापुर मध्य हो, उत्तर हो, बहुत सारे मुस्लिम समाज की यहाँ तादाद है। पर अभी जो भाजपा का जो हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा है, इससे लोगों में जातिवाद बहुत हुआ है। हमारे गए बारी बाबा मिस्त्री को टिकट दिए थे, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उधर शफीक टिनवाला को टिकट दिए, बार्शी से रमज़ान पठान साहब को टिकट दिया। पर मुस्लिम समाज छूट कर नहीं आ सकता। क्यों? इलेक्शन खर्ची हो गए हैं, इतना पैसा मुस्लिम समाज पास नहीं है कि जो इलेक्शन को बेयर कर सके। और दूसरी बात, जो जातिवाद जो हिंदुत्ववाद का जो अभी अपने देश में अपने राज्य में जो भाजपा वालों ने आरएसएस वालों ने जो उसका जो बीज फेरा है, इसके बाद से विधान परिषद एक ऐसा माध्यम है जो मुस्लिम समाज को डायरेक्ट प्रतिनिधित्व दे सकता है। तो मैं हमारे नेता सुशील कुमार शिंदे, सोनिया गांधी, बाला साहेब थोराट जी, इनको कहना चाहता हूँ कि शोलापुर शहर और ज़िले में से हमेशा मुसलमान मांग करते हैं कि हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। ये सुनने का मौका है कि मुसलमान को राज्यपाल नियुक्त कोटे में से एक बार आमदनी देंगे तो हमारे जो भी मसाइल हैं वो हम पार्टी के माध्यम से विधान परिषद में मान कर सॉल्व कर सकते हैं और आसान होगा। और पार्टी पर भी को भी कहने को ये होगा कि बाबा हम मुसलमान हमेशा टिकट मांगते हैं, शहर मध्य में दो, अक्कलकोट में दो, दक्षिण तालुके में दो, तो एक विधान परिषद का हमारा प्रतिनिधित्व रहा। तो ये जो मुसलमानों की बहुत दिनों से जो मांग है, एक हमारा प्रतिनिधित्व मिला, तो ये मांग को न्याय मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन शिंदे साहब का कहना है, लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि शिंदे साहब कहते हैं कि मैंने मुस्लिम समाज को बहुत से पद दिए हैं, लेकिन समाज का कहना है कि वैसे काम सॉलिड नहीं हुए जैसे होना चाहिए था। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक शिंदे साहब ने तो मुस्लिम समाज को महापौर पद दिए, स्टैंडिंग चेयरमैन पद दिए, ये माध्यम से जिसको भी मिला हमारे पद उन्होंने उनके हिसाब से काम किया है। और पार्टी को भी बताया कि हम उसका बेनिफिट पार्टी को भी मिला है। हमेशा मुस्लिम समाज इसके पहले जब से एमआईएम पार्टी आने के पहले हमेशा पूरा 100% कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ थी। पर ये एमआईएम आने से हमारे जो नौजवान तबका है थोड़ा वो असद ओबीसी और अकबर ओबीसी इनके बहकावे में आकर ज़रा थोड़ा ये हो के जज्बात में आकर उधर गया है। पर जो कुछ भी समाज का एजुकेटेड तबका है और बाकी जो व्यापारी तबका है, जो जिम्मेदार है समाज का जो तबका, वो हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहा है। और हमेशा कांग्रेस को कम से कम ऐसा है बीजापुरी साहब, अभी हमारे को भी ऐसा इधर उधर ऐसा देखने के ये करें तो हमारे ख्याल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आते। मौलाना आज़ाद, हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, कांग्रेस के बैरिस्टर ए आर अंतुरे, ऐसे लीडर जो है, जो गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस के वास्ते अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त की है, ऐसे लोग वो की कांग्रेस है। और कांग्रेस को हम हमारी खुद की पार्टी मानते हैं। तो कांग्रेस और हम अलग समीकरण नहीं मानते। तो जिस तरह से आपने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी और जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब, जिस तरह से मुस्लिम तबका आज एमआईएम के साथ है,
तो ऐसा कहा जाता है कि नौजवानों से ही इनकलाब आता है। तो नौजवान चाहते होंगे या समझते होंगे कि एमआईएम पार्टी कुछ फेरबदल करेगी, कुछ इनोवेशन लाएगी और कुछ समाज में अच्छा करेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी गुज़िश्ता इसमें एमआईएम पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए थे, एक औरंगाबाद से और एक हमारे वारिस पठान बॉम्बे सेंट्रल से। उन्होंने क्या काम किया मुस्लिम के लिए, ये आपको उनका पूरा बायोडाटा आपके सामने है। असद ओवैसी साहब हैं, मैं उनको मानता हूँ, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ मुस्लिम के वास्ते आवाज़ उठाई है और पर उतना एक असद ओवैसी साहब के इससे इतना पूरा काम नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दिग्गज नेता हैं, हमेशा ये लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मुस्लिम समाज का काम किया है। तो अक्सरियत में और ये एमआईएम पार्टी और ये जो है ये नेशनल पार्टी नहीं हो सकती। ये बीच में खाली तेलंगाना में थी, अभी थोड़ा महाराष्ट्र में कुछ जगह आई है और बाकी उनका विस्तार नहीं हो सकता। बिहार में भी मार का है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। हर समाज के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा समाज कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा तो पार्टी का हमारे समाज का भला होगा। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या शिंदे साहब और आमदार प्रणिति ताई की जानिब से आपके लिए रेफर किया जाएगा क्या? उम्मीद तो है। मैं बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ, गए गुज़िश्ता 30 सालों से। मैं ग्राउंड लेवल से सोलापुर शहर युवक कांग्रेस का मैं पदाधिकारी था, सेवादल का था। बाद में यहाँ 10-12 साल में कांग्रेस माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट था। बाद में मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का 4 साल मैं उपाध्यक्ष था पूरे महाराष्ट्र का। मेरे साथ ये अमित देशमुख, सत्यजीत तांबे, राजीव सातो, ये लोग हमारे मिल के काम किए हैं। आज वो बड़े बड़े ओहदे पर हैं और अभी मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मेरे अक़लियत सेल के माध्यम से और मेरे इससे जहाँ भी मुस्लिम समाज के बारे में पार्टी लेवल पर आवाज़ उठाना मैंने उठाया है और ये मेरे कार्य की नोट मेरे नेता शिंदे साहब पास है, प्रणिति ताई पास है। इंशाअल्लाह वो मेरे को न्याय देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरे साथ हैं माजी महापौर कांग्रेस के दिग्गज नेते आरिफ भाई शेख। आरिफ भाई, जिस तरीके से विधान परिषद की हवाएं गर्म है और कुछ कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं आमदार बनूंगा या मैं आमदार बनूं, तो मुस्लिम समाज को क्या विधान परिषद की सीट दी जाएगी? साहब, आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है, अल्लाह ताला के। अगर रहा उनके दिल में तो इंशाल्लाह अपन ज़रूर बनेंगे। मगर मुसलमान अभी तक शोलापुर शहर में मेरे हिसाब से 3 आमदार हुए। एक ब्रिटिश ज़माने में सर अब्दुल लतीफ़ खान साहब हुए, खान फैमिली में थे। दूसरे हमारे हाजी अब्दुल सत्तार जमादार हुए। तीसरे मरहूम हाजी यूनुस भाई शेख हुए। तो ये जो सिलसिला है कायम रखने के लिए मुस्लिम समाज टिकट मिलना और ऐसी उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि उस बार मुस्लिम समाज का विचार हो, संधि मिले, ऐसी हम सोलापुर मुसलमानों की आशा है। लेकिन ऐसे काम हुए हैं क्या कांग्रेस वालों से कि वो टिकट मांग सके और विधान परिषद के लिए अपनी जगह बना सके? सब कैसा है, पिछले 50-60 साल से या आज़ादी के बाद से मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, कांग्रेस के साथ रहेगा। आपको पता है, जैसा आपने लास्ट बार जो बताया कि मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। मगर हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को कांग्रेस शिवा पर्याय नहीं है। भले ही कुछ काम रह गए हो, काम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज का कोई काम करे तो कांग्रेस पार्टी ही करे। तो उस बिना पर या उस उम्मीद पर हम कायम हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, पिछले 2 इलेक्शनों में देखा गया कि कांग्रेस से लोग कुछ बिखरते जा रहे हैं और कुछ नाराज होते जा रहे हैं। ये जो लोगों में चर्चाएं हैं, क्यों तो जो 40,000 वोट या उससे पहले 40,000 के करीब वोट एमआईएम कैंडिडेट को मिले हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस से मुस्लिम समाज थोड़ा सा हटता हुआ चला जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
इसके बारे में इतना कहूँगा कि नौजवान तबका जो एक पर्याय बोलकर यमाम के साथ जा रहे हैं, मगर मैं ये कहूँगा यमाम से हमारे कुछ मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि यमाम एक लिमिटेड पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो हमारे को खाली अपने शोलापुर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस के साथ खड़े होकर अपने मसले मसाइल पूरे करने की कोशिश करना। तो आरिफ भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको विधान परिषद के लिए या तो आमदारगी के लिए या तो आमदार पद आपको मिलेगा? क्या आपको ऐसी उम्मीद है? देखो, अभी हम ये कहेंगे कि सबसे पहले महाराष्ट्र में 12 सीट है, उसमें 4 पार्टी में डिवाइड है और कांग्रेस के हिस्से में 3 आएंगे। तो उसमें शहर शोलापुर में भी सब हम खुद ऐलान करें कि अगर कोई इच्छुक है, अगर कोई हमसे अच्छा कैंडिडेट है, अगर कोई समाज का हित चाहता है या समाज का झुकतो माप देता है तो वो भी करे। और पार्टी जिसकी सिफारिश करेंगी या पार्टी अगर ऐसा बोलेगी कि भाई इससे कांग्रेस को भी फायदा है, कांग्रेस कैसा है कैंडिडेट जब देती है तो वो उनका भी फायदा देखती है। और दूसरी बात, और समाज जब हमारे को कोई देता है, या आरिफ शेख बुल को अगर महापौर कांग्रेस पार्टी ने आरिफ शेख बुल को नहीं दी, ये मुस्लिम समाज बुल को ये पद दिया गया, तो उस आधार पर हम भले ही 100% नहीं, कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज का काम करने की हम कोशिश करें। अगर ये आमदारगी किसी मुस्लिम समाज के जो इच्छुक हैं उनमें से किसी को नहीं मिलती है तो क्या आप नाराजगी जाहिर करेंगे? नहीं, हम तो स्टार्ट से ही बता रहे हैं। भले ही हम पहले स्टार्ट में 4 कैंडिडेट थे, मैं थे, शकील भाई थे, जुबेर कुरैशी थे, आजिम महमूद्दीन शेख थे। हमको जब 4 का हमको चुनाया गया तो उस टाइम पर हम बोले 4 में से किसको दो। आज 8-9 कैंडिडेट हुए, 10 कैंडिडेट हुए रहेंगे। उसमें भी हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी ये तय हुआ कि 10 में से या अगर कितने भी और बढ़ते रहेंगे मुस्लिम समाज के कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवार, उनमें से एक को टिकट तो एक को ही मिलना है। जाहिर बात है कि एक को टिकट मिलने के बाद दूसरे जो कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवार है वो नाराज नहीं होना। हमारा मेन मकसद है कि मुस्लिम समाज को मिले, भले ही आरिफ शेख को मिलो, शकील मौलवी को मिलो या किसको भी मिलो। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज को टिकट ही नहीं मिलेगी तो क्या ये नाराजगी जाहिर हो सकती है? नहीं, नाराजगी जाहिर नहीं साहब। कैसा है, देखो पिछले 4-5 दिनों से पेपर में, प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि हमारे शोलापुर शहर से प्रकाश गुरुवार सर है, हमारे संजय हिमगड्डी है, बोल्ली साहब, सत्यनारायण बोल्ली है, हमारे सिद्धाराम जी मित्रे है, ऐसे दिग्गज लोग भी हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं। और उनकी चर्चा थी, फिर लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं क्या, या कोई कैपेबल नहीं है क्या जो मुस्लिम का उम्मीदवार इच्छुक बने या तो वो भी टिकट की डिमांड करे। वो हिसाब से हम टिकट मंगे हुए हैं। अगर पार्टी दी, अगर शोलापुर को नहीं तो नहीं, महाराष्ट्र में से जो 3 उनके हिस्से में आने वाले एकले को भी कहाँ से भी दिए तो हम उसमें खुश हैं। तो नाराजगी आप जाहिर नहीं करेंगे? नाराजगी नहीं जाहिर करेंगे। देखो साहब, अगर छोटा बच्चा रोए बिना भी माँ दूध नहीं पिलाती, तो हम भी हमारी डिमांड मांग रहे हैं, हमारे क्या बोलेंगे, हम भी हमारी कोशिश कर रहे हैं। अगर किसमें से अगर हमको मिला है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला है, मुस्लिम को अगर कहाँ भी अगर मिलता है अगर ये 3 के अंदर, तब भी हम खुश हैं। मेरे साथ मुबीन भाई सैयद KMC साथ में हैं। मुबीन भाई, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि विधान परिषद की हवाएं चल रही हैं तो हर एक कैंडिडेट को लग रहा है कि मैं कैपेबल हूँ, या कोई कैंडिडेट कहता है कि मैं तो इसकी मांग नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट कैपेबल है, या मुस्लिम समाज को मिलेगा या नहीं मिलेगा विधान परिषद के लिए? हमारे हिसाब से जो भी कैंडिडेट भरे हैं पूरे कैपेबल है। ये हमारे बाबा मिस्त्री का बड़प्पन है कि दूसरों को चांस देने के लिए मैं नहीं हूँ बोलते, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि वो इसमें रहे, क्योंकि आज वो दक्षिण से अच्छा मतदार खींचे और उनका काम है। और कोई भी कैंडिडेट इसमें कमजोर नहीं है, सब कांग्रेस के लिए काम करने वाला है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। और हमारे नेता सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में ये जमकर 2014 से अभी तक काम करते आया है। और हमारे नेता
परिणीतिताई शिंदे को इस बार भी चुनावी मैदान में जिता के लाया है। लेकिन जो कांटे की टक्कर कांग्रेस और एमआईएम में हुई, और जिस तरह से भी कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि ये समाज हमारा है या मुस्लिम समाज हमारा है, तो जिस तरह से वोट 40,000 एमआईएम को मिले हैं, फिर वो किस समाज के हैं? देखो, कांग्रेस को तो हर समाज का पड़ता है मतदान। हाँ, और मुस्लिम समाज इस बार भी कांटे के टक्कर में परिणीतिताई के शिंदे के साथ रहा है और हमने काम किया है उसमें, फील्ड वर्क हमको मालूम है। और लोग जो बोल रहे हैं वो जहाँ तक सके यंग ग्रुप जो है एक जज्बात में उनके साथ काम किया है, लेकिन इसको झुटलाया जा सकता है कि पूरा एमआईएम के साथ था। हमने पूरी तरह कोशिश करके पूरी तरह कम से कम 15,000 के आसपास मतदान तो मुस्लिम समाज का कांग्रेस को गिरा है। 2017 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें तौफीक भाई शेख पहलवान थे, उस वक्त बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर हुई थी और थोड़े वोटों से पहलवान की शिकस्त हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब पहली बार एमआईएम का जज्बा शोलापुर में आया था उस वक्त भी हम कांग्रेस का ही काम किए थे और पाचापेट होंदे, तेलंगी पाचा होंदे, आपकी भी एरिया में होंदे, अच्छी से अच्छी सभा कांग्रेस की भी थी कि आप भी गवाएं, और इसमें कोई जुटला नहीं सकता और कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि कांग्रेस के पीछे नहीं है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो आपका कहना है कि यंग जनरेशन की वजह से बंटवारा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। जय भारत। आज हमारे साथ इम्तियाज अल्लोड़ी साहब हैं, परिवहन माजी सभापति। तो जिस तरीके से विधान परिषद का माहौल गर्माता जा रहा है और जिस तरह से मुस्लिम समाज ने भी मांग की है कि असेंबली में उनका एक आमदार हो, आज अल्लोड़ी साहब मेरे साथ हैं। उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो मांग मुस्लिम समाज ने की है, क्या ऐसे काम समाज में हुए हैं क्या मुस्लिम समाज की तरफ से या नेता लोगों की तरफ से कि आमदारगी के लिए मांग की जाए? शोलापुर शहर में गुज़िश्ता 50 सालों से हमारे शोलापुर के सुपुत्र और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इनके मातहत शोलापुर शहर में मुस्लिम जवान हमेशा कांग्रेस पार्टी को साथ देते आया है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी इलेक्शंस आए उसमें मुस्लिम समाज सुशील कुमार शिंदे के ज़बान पे, सुशील कुमार शिंदे के हुक्म की ताबेदारी करते हुए हर चीज़ में उनको साथ दिया है। जहां मध्य में मुस्लिम बहुमत रहने के बावजूद भी हमारी आमदार परिणीतिताई शिंदे यहाँ से इलेक्शन लड़ा रहे। 3 दफ़ा एमआईएम पार्टी शोलापुर में आने के बावजूद भी मुस्लिम समाज ये शिंदे साहब के साथ रहा और परिणीतिताई को चुन के लाया। इस वक्त आज जो राज्यपाल नॉमिनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमारे कुछ नुमाइंदे जो समाज के तरफ से मांगनी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेशक सही मांगनी है। और मेरी तो गुजारिश है माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब से, आमदार परिणीतिताई शिंदे साहब से, उन्होंने अपने सोर्सेस यूज़ करके हाई कमांड से हमारे एक मुसलमान को यहाँ पे से नुमाइंदा भेजे। जैसा कि लास्ट टाइम 92 में इन्नुस भाई शेख साहब को शरद पवार साहब ने ये नुमाइंदगी दी थी, उसके बाद विधानसभा में हमारे नुमाइंदे जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए विधान परिषद के माध्यम से हमारा नुमाइंदा जा सकता है। सुशील कुमार शिंदे साहब से हमारी गुजारिश है वापिस कि कोई भी ये चीज़ के रिएक्शन समाज में गलत होंगे, ऐसा होंगे, ये जो चर्चा हमारी कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी कौम आज तक कांग्रेस के साथ देते आई हुई है, आगे भी कांग्रेस को साथ देंगी। सिर्फ जो हक मांगना चाहिए वो हक मांगने के लिए हम हमारे में ना इत्तेफाकी नहीं लाना चाहिए। सर, आपने कहा कि विधानसभा में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40,000 वोट जो एमआईएम को मिले हैं, फिर वो किस समाज के हैं? देखो, हर समाज में 92 के बाद से पूरा राजकारण बदल चुका है। 92 के बाद से एक एमआईएम पार्टी जो यहाँ 2014 में शोलापुर में लॉन्च हुई, उसके बाद हर समाज में अपने अपने तरीके से नौजवानों का एक तबका अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। पर विनिंग सीट के लिए
जो चीज़ चाहिए थी, लास्ट के 10-15 हज़ार वोट जो प्रणीति तय को चुन को लाने में, कांग्रेस पार्टी को साथ देने में मुस्लिम समाज की ही वोट है। आप अगर बूथ वाइज देखा जाएगा तो ये 10 से 15 हज़ार वोट मुसलमानों के मिलने से कांग्रेस पार्टी जीती है। इसको भी नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा। तो अभी जो नुमाइंदे दिए गए हैं, 8 या 9 नुमाइंदे दिए गए हैं, तो उनमें जो कैंडिडेट है वो कौन सा कैंडिडेट आपको कैपेबल लगता है? देखो, अभी जो 7-8 लोग मांगे हैं, इच्छुक बने हुए हैं, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हाजी तौफीक भाई शेख अतुरे साहब, उसके बाद में रियाज भाई हुंडेकरी, आरिफ भाई शेख, शकील मौलवी, जो कि 15-20 सालों से संगठन में काम करते आ रहे हैं। माइनॉरिटी के जो भी मसाइल रहेंगे वो कांग्रेस भवन में हाई कमांड के पास शकील मौलवी ने अध्यक्ष के नाते बड़ी अच्छी तरीके से बखूबी निभाया है उनका अध्यक्ष पर। तो इसलिए मेरी मांग है कि जो भी हमारे कैंडिडेट मांगे हैं वो सब लायक कैंडिडेट है, जो जिसको भी मिलेगा हमारी कौम उसमें खुश है।